ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का व्रज लीला दर्शन में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री राधा रमण जी के प्राकट्य दिन का, या उनके प्राकट्य के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो इसकी शुरुआत ऐसी होती है कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे, संन्यास लेने के उपरांत वो दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए, साउथ यात्रा में चले गए, और वहां पे श्रीरंगम मंदिर जो है रंगनाथ जी का, वहां पे दर्शन ले रहे थे। दर्शन लेने के बाद वो इतने भाव विभोर हो गए कि जबरदस्त कीर्तन और नृत्य करने लगे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य और कीर्तन को देखकर वहां के जो हेड पुजारीज है, वेंकट भट्ट नाम के हेड पुजारी, वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितना प्रेम भरा हुआ है इनके हृदय में। भगवान के प्रति महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का कितना प्रेम है, ये सोचते हैं। और ये सोचने के उपरांत जैसे ही कीर्तन और नृत्य खत्म हो जाता है तो वो चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को 4 महीने, चतुर्मास के जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने आप मेरे घर पे रहिए और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कीजिए, ऐसे वो आमंत्रित करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के कारण, और वेंकट भट्ट रंगनाथ जी के हेड पुजारी है, ब्राह्मण है, तो उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में रहते हैं वहां पे, और बहुत सुंदर सेवा करते हैं। प्रसाद, उनकी सारी व्यवस्था, चैतन्य महाप्रभु की सारी व्यवस्था वेंकट भट्ट बहुत सुंदर करते हैं। और इस दरमियान वेंकट भट्ट का जो पुत्र है गोपाल भट्ट, उसे बहुत लाभ मिलता है। चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का जो लाभ, जो भाग्य है, वो गोपाल भट्ट को मिलता है। तो गोपाल भट्ट वेंकट भट्ट के पुत्र है। थोड़े से यंग भी नहीं, पौगंड अवस्था ऐसे समझो, ऐसी अवस्था में रहते हैं। तो बहुत सुंदर उनको प्रसाद परोसने का, फिर उनके चरण का मसाज करने का, ऐसा सब लाभ गोपाल भट्ट को मिलता है। और गोपाल भट्ट के इस सेवा को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर ये लड़का है, सेवा में कितना निपुण, समय पर हर चीज समय पर। बहुत वैसे स्टैंडर्ड जो है गोपाल भट्ट में देखने मिलता है, स्टैंडर्ड, समय का स्टैंडर्ड या सेवा का स्टैंडर्ड जो है बहुत सुंदर। गोपाल भट्ट के हृदय में ये भाव रहता है
जो भी होना चाहिए एकदम स्टैंडर्ड होना चाहिए। इतने छोटे उम्र में से ही उनको स्टैंडर्ड मेंटेन करने का जो ये है, वो ऐसे विचार जो है बहुत सुंदर रहते। चैतन्य महाप्रभु देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर इस सेवा को देखकर उनको दीक्षा देते हैं, हरिनाम दीक्षा देते हैं, समझ गए ना। और फिर कहते हैं गोपाल भट्ट, हाँ, अपने माता पिता का देहांत होने के उपरांत सेवा करो माता पिता की। तो जब तक माता पिता है तब तक सेवा करो, और जब उनका देहांत हो जाएगा तो तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में आ जाओ, हाँ, अपना निवास स्थान वृंदावन बनाओ। ऐसी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा उन्हें मिलती है। तो जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो है माता पिता का देहांत होने के उपरांत, उस समय फिर 30 साल के हो जाते हैं गोपाल भट्ट, फिर वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वृंदावन पहुंच जाते हैं तो उन्हें ऐसा पता लगता है कि चैतन्य महाप्रभु अभी अभी वृंदावन से जगन्नाथपुरी चले गए। तो बहुत दुखी हो जाते हैं कि कम से कम मैं चैतन्य महाप्रभु थोड़ा पहले आता तो चैतन्य महाप्रभु को मिल लेता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश है मुझे वृंदावन में, हाँ, अपना स्थान बनाना है, यहाँ पे रहना है, ग्रंथों की रचना करनी है, हाँ, भगवान के लीलाओं के स्थली जो अप्रकट हुए उन्हें प्राकट्य करना है, प्रकट करना है, खोज के निकालना है कौन सी लीला कहाँ हुई है, ऐसे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर मतलब ऐसे चिंतित होकर, अभी अभी चैतन्य महाप्रभु निकल गया, ऐसा जब मैसेज मिलता है उनको तो बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन मुझे आदेश है चैतन्य महाप्रभु का कि वृंदावन में रहना है, और सारी जो उन्होंने जो बताई गई उनके जो उपदेश है, उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मुझे सेवा करना है, ऐसे सोचते सेवा करते रहते हैं। लेकिन हर हमेशा चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि वो गुरु है, चैतन्य महाप्रभु गुरु है गोपाल भट्ट गोस्वामी के। ऑफ कोर्स सारे गोस्वामी सभी आचार्य के गुरु चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि सभी को उन्होंने प्रचार किया, उपदेश दिया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने के कारण सभी के हृदय को जानते हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी पीड़ित हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से अपना आसन, अपना छोटा सा आसन, बैठने का आसन जो है वो, और अपना उपवस्त्र का जो कपड़ा है वो भेंट के तरीके से, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भेंट के तरीके से किसी के हाथ से वो भेज देते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि डायरेक्ट मुझे चैतन्य महाप्रभु का ये महाप्रसाद मिला है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं जैसे कि वो अपना प्राण है। वो आसन और भगवान का जो उपवस्त्र है वो प्राण के रूप से अपनाते हैं, प्राण समझकर उनकी सेवा या उनका उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो फिर कुछ समय के उपरांत चैतन्य महाप्रभु अपने लीला को समाप्त करते हैं, चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो जाते हैं और जब न्यूज मिलता है गोपाल भट्ट गोस्वामी को, तो ये दुख सह नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है बड़े दुखी हो जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के विरह में हर समय हर रोज रोते रहते हैं। तो उस समय जो है तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी के सपने में आकर कहते हैं, अगर तुम्हें मेरा दर्शन करना है तो आप नेपाल की यात्रा कीजिए। समझ गए ना? अगर तुम्हें मेरा दर्शन करना है तो आप नेपाल की यात्रा कीजिए। तो तुरंत ही गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो बड़ा सुंदर नदी वो देखते हैं वहां पे, गंडकी नदी। तो उस नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के उपरांत अपने कमंडलों में जैसे ही पानी लेने जाते हैं तो कुछ शालिग्राम उस कमंडलों में आ जाते हैं।
तो सोचते हैं कि तो फिर वापस मतलब ऐसे ही पानी लेते समय आए होंगे बोलकर वो वापस उस गंडकी नदी में वापस वो शालिग्राम जो मतलब वो पत्थर जो है वो डाल देते हैं। तो वापस कमंडल में पानी लेते रहते हैं, तो वापस वही पत्थर, वही शालिग्राम उस कमंडल में आ जाते हैं। तो ऐसे 3-4 बार प्रयास करते हैं कि ये शालिग्राम आ गए हैं तो उसे वापस डालने का। लेकिन जब 3-4 बार प्रयास करने के बाद यही 12 शालिग्राम हर हमेशा कमंडल में आते रहते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये सोचते हैं कि ये भगवान की कृपा है, भगवान शायद चाहते हैं कि मैं इन शालिग्राम की सेवा करूं। तो उस 12 शालिग्राम को लेकर वृंदावन आ जाते हैं। एक कपड़े में, सुंदर कपड़े में उसको लपेटते हैं, लपेट कर उसको गले में, सारे के सारे 12 शालिग्राम अपने गले में डालते हैं, जैसे माला डालते हैं हम, है ना, फूल की माला या व्हाटएवर। तो वैसे उस शालिग्राम को कपड़े में लपेट कर फिर गले में ऐसे डालकर, और रोज सुबह और जैसे समय होता है उसको खोलकर सेवा करते रहते हैं, और वापस उसको लपेट कर अपने गले में डालते रहते हैं। हर हमेशा अपने शरीर को, अपने अंग को, अपने हृदय के पास इन शालिग्राम को रखते हैं, और उन शालिग्राम को नाम दिए हुए रहते हैं वो। हाँ, जैसे 12 मास के 12 नाम होते हैं ना, 12 शालिग्राम उनके पास रहते हैं, तो 12 शालिग्राम के वो 12 नाम देते हैं। उनमें का एक शालिग्राम का नाम दामोदर होता है, दामोदर। उनमें का एक शालिग्राम का नाम दामोदर होता है। तो एक समय ऐसा होता है कि नरसिंह चतुर्दशी रहती है, भगवान नरसिंह का प्राकट्य दिन होता है उस समय। तो कुछ एक श्रीमंत व्यक्ति, अमीर व्यक्ति जो है, इस गोपाल भट्ट गोस्वामी को कुछ भगवान के ड्रेसेस देते हैं, बड़े सुंदर ड्रेस देते हैं, अलंकार भी देते हैं, मतलब आभूषण भी देते हैं, हाथ में कंकण, पैरों में पायल और मुकुट, बांसुरी, गले में माला, सुंदर माला। ऐसे ये व्यक्ति गोपाल भट्ट गोस्वामी को ऐसे वो भेंट देते हैं एज अ गिफ्ट, कि आप सेवा करते हो भगवान की, तो ये आप रख लो, आप इन्हें श्रृंगार वगैरह किया करो। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी इस सारे आभूषण को, ड्रेस को जो है ये देखते हैं, देखने के उपरांत तो वो सोचने लगते हैं, मेरे शालिग्राम शिला तो गोल है, लेकिन ये तो यहाँ पे तो क्या पैजामा है, शर्ट है, और गले में हार, मुकुट, बांसुरी। मेरे शालिग्राम का कोई मतलब, मेरे शालिग्राम तो बांसुरी नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसा धोती वगैरह तो पहन नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो सोचने लगते हैं कि ये वापस हम उस व्यक्ति को दे देंगे, किसी और को ये दे दो, क्योंकि मेरे पास शालिग्राम है, मेरे पास तो कृष्ण के विग्रह नहीं है, तो आप कृष्ण के विग्रह समझकर मुझे ये भेंट दी है, मेरे तो कुछ काम के नहीं है। हाँ, इसलिए वो सोचने लगते हैं। और नरसिंह चतुर्दशी के दिन जो है, नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिन, चतुर्दशी जो हम फेस्टिवल मनाते हैं, उस समय ऐसा सोचने लगते हैं कि भगवान नरसिंह जो है ये तो खंबे में से प्रकट हुए हैं, है कि नहीं, प्रहलाद को बचाने के लिए। जो पीड़ित, मतलब जो पीड़ा देते थे, हिरण्यकशिपु जो पीड़ा देते थे प्रहलाद को, तो प्रहलाद को बचाने के लिए और हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए भगवान तो पिलर में से, खंबे में से प्रकट हो गए हैं। ये ऐसा विचार उनके मन में चलता ही रहता है, और उस वैसे वो विचार के माध्यम से ही उनको एक ऐसा आइडिया भी आता है, और भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं, हे प्रभु, आप तो खंबे में से प्रकट हुए हैं, तो मेरी ऐसी इच्छा है, आप सारे भक्तों की इच्छा को पूर्ति करते हो। अगर मेरे पास मतलब भगवान श्री कृष्ण का रूप होता, ऐसा विग्रह होता, तो मैं बड़ी सुंदर रूप से आपकी सेवा करता। ऐसे वो सोचते रहते हैं। फिर ऐसे सोचते सोचते, ऐसे इच्छा को लेकर
नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह का लीला पढ़ते हैं और नरसिंह भगवान की सेवा करते हैं। श्रीमद् भागवतम से ये लीला पढ़ते रहते हैं और ऐसे सोचते भी रहते हैं, समझ गए ना। तो उस समय पूरा दिन खत्म होने के बाद सारे शालिग्राम को वापस अपने कपड़े पे लपेट कर रख देते हैं। दूसरे दिन जब सेवा को वो कपड़ा खोलते हैं सेवा करने के लिए, तो उनमें से जो शालिग्राम, जो दामोदर नाम का जो शालिग्राम है, वो बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंग ललित रूप जो है ये धारण करते हैं। दामोदर शिला, जो गोल दामोदर रहते हैं, इतने ऐसे बड़े शिला होता है, तो वो जो शिला है ऐसे बांसुरी हाथ पकड़ा हुआ, बांसुरी पकड़ा हुआ जो हाथ है ऐसा, और त्रिभंग ऐसे 3 जगह ऐसे झुके हुए, ऐसे भगवान का रूप प्रकट हो जाता है, समझ गए ना। क्योंकि ऑफ कोर्स गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा होती है कि मैं इस रूप में सेवा करूं, तो भगवान उनकी इच्छा को, उनकी जो इच्छा व्यक्त है, उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। और वो दामोदर शिला जो गोल था, वो भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंग ललित रूप में प्रकट हो जाता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये देखकर, उनके दर्शन कर इतने भाव विभोर हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि भगवान ने मेरी इच्छा को पूर्ति की है, समझ गए ना। तुरंत ही सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को ये समाचार देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो वो गोस्वामी जो है इस कृष्ण के दर्शन करने के उपरांत उनका नामकरण भी करते हैं। उनका नामकरण हो जाता है राधा रमण, समझ गया ना। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अन्य गोस्वामी मिलकर उस विग्रह का नामकरण करते हैं श्री राधा रमण। यस, इस पर से हमें यह सीख लेना चाहिए कि हम भी गृहस्थी जब विग्रह लेके आते हैं अपने घर सेवा करने के लिए, भले वो बाल गोपाल हो, गौरनिताय हो, राधा कृष्ण हो, जगन्नाथ बलदेव हो, व्हाटएवर जो भी होता है, तो किसी वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से अपने विग्रह का नामकरण करवाना चाहिए, समझ गया। हम भी जब किसी हमारे कांग्रेगेशन डिवोटीज को जब वृंदावन जाते हैं, उनको विग्रह लेना होता है, तो विग्रह लेते हैं और फिर इसका नामकरण वो स्वयं नहीं कर सकते, किसी अन्यों के माध्यम, वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से उसे करना। जैसे गुरु महाराज, समझ गए ना। अभी हमारे सेव्य राधा माता जी और तरुण श्याम प्रभु विग्रहों की स्थापना की है। उसके पहले गुरु महाराज को मेल लिखकर उन्होंने गुरु महाराज से उनका नामकरण करवाया। तो गुरु महाराज ने उनके विग्रह का नाम दिया निताय गौर नटराज, ऐसे नामकरण। फिर कुछ दिन पहले हमने उनकी स्थापना की। तो ऐसे कहने का अर्थ यह है कि आप जब भी घर पे विग्रह लाते हैं, तो आप खुद नाम नहीं रख सकते, किसी वरिष्ठ वैष्णवों से, गुरुजनों से उनका नामकरण करवाना चाहिए और उस नाम के अनुकूल भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसी तरह से मतलब जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने राधा रमण प्रकट हुए, तो राधा रमण का नाम जो रखा गया, नामकरण किया गया उस विग्रह का, तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामी ने उनका नामकरण किया। तो कई वर्षों तक ये राधा रमण की सेवा बड़े स्टैंडर्ड, एकदम स्टैंडर्ड का अर्थ है नियमित रूप से, एकदम सुबह प्रातः काल में उठाना, उनको भोग लगाना, उनको वापस मतलब श्रृंगार करना, अभिषेक करना, बाल भोग, राज भोग, संध्या भोग, व्हाटएवर जो भी है, एकदम स्टैंडर्ड। क्योंकि पहले से वो बहुत स्टैंडर्ड को मेंटेन करते थे। ही नोज पर्टिकुलरली टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। और बड़ी सुंदर मतलब भगवान सोने से पहले अनेक गीत गाना, भगवान की स्तुतियों को गाना और भगवान को सुलाना, ये बहुत सुंदर रूप से करते रहते हैं। तो हमारे प्रभुपाद भी जो है
विश्वंभर गोस्वामी जो राधा प्रभुपाद के समय विश्वंभर गोस्वामी नाम के पुजारी थे, तो उनका और प्रभुपाद का बहुत अच्छा मैत्री था। तो बार बार प्रभुपाद राधा रमण मंदिर दर्शन लेने जाते थे और अपने शिष्यों को भी ले जाते थे, तो कहते थे सी दिस इज द परफेक्ट स्टैंडर्ड। हम इस्कॉन के भक्त जो है, राधा रमण का जो स्टैंडर्ड है, राधा रमण गोस्वामी जो सेवा कर रहे हैं राधा रमण जी के, तो उनके स्टैंडर्ड्स को सीखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे कई बार प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहते थे। सो इतना वंडरफुल स्टैंडर्ड, तो आज तक भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो अनुयायी है, परंपरा में जो सेवा कर रहे हैं राधा रमण का, तो स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हैं। समझ गए? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत लंबे समय तक राधा रमण जी की सेवा की। फिर उन्होंने गोपीनाथ दास, उनका जो एक शिष्य था, जो हर हमेशा उनकी सेवा में रहते थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में रहते थे, तो उनको कहा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे, गोपीनाथ दास ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने कहा कि गोपीनाथ तुम ब्याह कर लो, ब्याह करने के उपरांत ये राधा रमण की सेवा आप करो, क्योंकि मुझे सन्यासी होने के कारण मुझे यहाँ वहां प्रचार के लिए जाना पड़ता है। तो गोपीनाथ ब्याह करने से सख्त मना कर देते हैं, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मुझे आगे चलकर मुझे भी प्रचार करना है और सन्यास लेना है। तो गोपीनाथ के जो छोटे भाई है वो विवाहित रहते हैं, मतलब वो हाउस होल्डर रहते हैं, शादीशुदा रहते हैं। तो फिर उन्हें वो सेवा प्राप्त होती है, राधा रमण की सेवा जो है उन्हें प्राप्त होती है। तो उनकी सेवा देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी गोपीनाथ के छोटे भाई जो है उनको दीक्षा देते हैं और उनको नाम देते हैं दामोदर दास। फिर दामोदर दास उनकी सेवा शुरू करते हैं। और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के विरह में ऐसे रोते रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की याद आती रहती है हमेशा, तो ये राधा रमण जी जो है कभी कभी चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण कर कर उनको दर्शन देते थे, राधा रमण। समझ गया ना? इतने सुंदर, इतने दयालु, इतने प्रभावशाली राधा रमण है। आप अगर राधा रमण के दर्शन करोगे तो क्या आंखें हैं उनकी, ऐसी लंबी आंखें है, बहुत सुंदर। समझ गया ना? और छोटे विग्रह है, हालांकि 8 इंच के या 10 इंच के ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि उस समय वो शालिग्राम एक ही ऐसा बड़ा शालिग्राम था, बाकी सब शालिग्राम छोटे छोटे थे, लेकिन उस शालिग्राम से प्रकट हुए राधा रमण जो है और उतने ही साइज के है, छोटे से। और उनका ड्रेसिंग इतना सुंदर, आप देखोगे तो आप मोहित हो जाओगे राधा रमण पर, इतने सुंदर। आप शायद कभी कभी करते भी होंगे, व्हाट्सएप पे राधा रमण के विग्रह का दर्शन भी आता है, कुछ भक्त भेजते हैं, तो बड़े सुंदर राधा रमण है। तो ये राधा रमण गोपाल भट्ट गोस्वामी को कई बार चैतन्य महाप्रभु के दर्शन दिए। समझ गया? जब भी उनको बहुत विरह में बहुत दुखी हो जाते थे, रोते रहते थे उनके विरह में चैतन्य महाप्रभु के, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमण चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन दिया करते थे। समझ गया ना? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का बहुत स्नेह था। समझ गया? गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रिय थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के। तो ये स्टैंडर्ड को देखकर सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास ऐसे ग्रंथ का निर्माण करते हैं लिखकर। कौन से आधार पर लिखते हैं? राधा रमण के जो स्टैंडर्ड्स है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो स्टैंडर्ड स्थापित किए हैं, उसके आधार पर इसकी रचना करते हैं। और उस ग्रंथ को जो है हरिभक्ति विलास ग्रंथ जो है तो वो जो पब्लिश करते हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से करते हैं, अपने नाम से नहीं। सनातन गोस्वामी जो है अपने नाम से उसको पब्लिश नहीं करते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से उसे पब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो लिखा गया, सनातन गोस्वामी भले उसे लिखे हैं, बट वो स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया गया है अर्च विग्रह का,
आराधना या पूजा करने का जो स्टैंडर्ड है, समझ गया ना, वैष्णव एटिकेट्स का स्टैंडर्ड है, वो सब जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी उसे इंट्रोड्यूस किए। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास को पब्लिश करते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है 1585 में वो अपने शरीर को त्यागते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और उनके डिसेंडेंट्स, मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शिष्य है, जो दामोदर, जो गृहस्थी थे, दामोदर दास, तो उनके पीढ़ी में ऐसे ही स्टैंडर्ड मेंटेन करने के कारण स्टैंडर्ड में कोई भी उन्हें बाधा आने नहीं दिया पूरे। इसीलिए दामोदर दास के जो फैमिली मेंबर्स है, उनके परंपरा में जो है आज भी उस सेवा की विग्रह सुंदर रूप से होता है। समझ गया ना? प्रभुपाद के समय उन्हीं के फैमिली मेंबर्स, दामोदर दास के फैमिली मेंबर्स में प्रभुपाद के समय जो सेवा करते थे, उनका नाम है विश्वंबर दास, विश्वंबर गोसाई। तो सेवा इस तरह से बड़ा सुंदर। हम भी कभी कभी वृंदावन जाते हैं तो संध्या के समय, मतलब भगवान का शयन होने से पहले अगर आप जाओगे तो वहां पे 1 घंटा तक इतने सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होते रहता है और भजन गाते रहते हैं, बड़े सुंदर रूप से भजन गाते हैं, और भगवान फिर सोते हैं। इस तरह से उस भजन को, अपने लीलाओं को सुनते सुनते भगवान फिर सो जाते हैं। समझ गए? तो इस तरह से ये राधा रमन इतने ये सुंदर विग्रह का प्राकट्य हुआ शालिग्राम के, उन शालिग्राम में से प्रकट हुए राधा रमन, बड़े सुंदर है। तो वहां पे राधा रानी का विग्रह नहीं है, लेकिन उन राधा रानी को, राधा रमन के बाजू में राधा रानी है ये संबोधित करने के लिए छोटे मुकुट और कुछ आभूषण जो है वहां पे रखे जाते हैं दूसरे आसन पर, तो वहां पे राधा रानी की उपस्थिति ऐसी दिखती है। तो ये है राधा रमन जी का बड़ा सुंदर लीला प्राकट्य स्थली। और गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े मतलब सुंदर रूप से उनकी सेवा किया करते थे। तो इस तरह से हम प्रतिदिन जो है एटलीस्ट जो हमारे षड गोस्वामी जो विग्रहों की स्थापना की है, उनकी लीलाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। और उसके उपरांत फिर 12 वन जो है उनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर 5 मुख्य महादेव जो है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? ओके। श्री श्री राधा रमन जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और दास दासानुदास, समझिए ना, ये संबंध ज्ञान है। तो हम वैष्णव के दास है, भगवान श्री कृष्ण के दास है, हम गोपियों के दास है। जब ये समझेंगे तो हम निरअपराध जप करने लगेंगे, ना किसी भी प्रकार का अपराध, न नाम अपराध, न वैष्णव अपराध, न ग्रंथ अपराध, न धाम अपराध, इससे रहित रहकर हमारा जप करते रहेंगे। और जब ऐसे निरअपराध जब हम करते हैं तो एक्चुअली निरअपराध जप करने का कारण ही राधा गोविंद देव है। हम अगर राधा गोविंद जी से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जप में सुधार होता है, हम निरअपराध जप करने लगते हैं। और ऐसे जप करने से हमें गोपीनाथ की कृपा प्राप्त होती है, जो प्रयोजन के विग्रह है, और बड़े आसानी से वो हमें कृष्ण प्रेम दे देते हैं। सो ये है राधा गोविंद देव का, उस मंदिर का, द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती श्री श्री राधा गोविंद देव। ओके, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।